अभिषेक झा, क्या दोनों पक्षों को, सत्ता पक्ष विपक्ष, लोकतंत्र प्रजातंत्र में विपक्ष भी उतना ही जरूरी होता है अगर वो हेल्दी डेमोक्रेसी है, तो क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड चल रही है, या विपक्ष वो जेल भी जाएगा, इनकम टैक्स के नोटिस भी झेलेगा और सत्ता पक्ष बल्ले बल्ले करेगा? इसको इस दिशा में देखने की क्या जरूरत है कि विपक्ष के लोग जेल जा रहे हैं? भाई, जिन पर आरोप लग रहे हैं, जिनकी संलिप्तता पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ रहा है। नहीं, जिन पर आरोप लग रहे हैं वो एनडीए में आ जाते हैं, उनको जेल नहीं जाना पड़ रहा ना। 21 आदमियों की सूची है, मैं इतनी बार बता चुका हूं और आपको पता है, दर्शकों को भी पता है। वो पूरब से हिमंता बिस्वा शर्मा से शुरू होता है और पश्चिम आते आते वो प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार पर जाकर रुकता है सिलसिला। कहना यह है संदीप जी कि हर एक केस की तफ्तीश जड़ तक होनी चाहिए। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति किस संवैधानिक पद पर बैठा हुआ हो, कुछ लोग किस पक्ष में हो, सत्ता पक्ष में हो, विपक्ष में हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा ऐसा मानना है हो रही है क्या? या एक तरफा कार्रवाई हो रही है? श्रद्धा और विश्वास देश के लोगों को न्यायपालिका पर है। ये एक तरफा क्या होता है? जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर कार्रवाई है, जो भ्रष्टाचारी है उनको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अरे भाई, ये इतने जो भ्रष्टाचार नाम दोबारा से ले दे, हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, शिवराज सिंह चौहान, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, बीएस येदियुरप्पा, जनार्दन रेड्डी, इन नामों का क्या? हर एक नाम पर अगर आरोप लगे हैं तो तफ्तीश अंतिम तक होनी चाहिए। केस का क्लोजर हो रहा है तो उसका भी तथ्य होगा, लोग चाहें तो उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इन सब की आड़ में ये कहां लिखा है या ये कहां समझ में आता है कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं इस तरह से, उन लोगों पर सजा मुकर्रर नहीं होनी चाहिए? ये तो वही बात हो गई संदीप जी, 2 लाइनें हैं कि इस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। इस भ्रष्टाचार की दवा क्या है, दुआ क्या है, जब भ्रष्टाचारी खुद पूछे कि हुआ क्या है। तेरा भ्रष्टाचार या मेरा भ्रष्टाचार वाला खेल भी हो रहा है कि और अपने दाग अच्छे लगते हैं, दूसरे के दाग खराब लगते हैं। ऐसे में एक सेकंड, के मनन साहब, अब ये अरविंद केजरीवाल, हाँ, बात पूरी कीजिए अभिषेक, 2 सेंटेंस में। जी, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका पर हर किसी को भरोसा रखना चाहिए। अगर तथ्य इनके पक्ष में होते तो निश्चित रूप से इनके लोगों को जमानत मिलती। चुने हुए मुख्यमंत्री, हम सब इस बात को मानते हैं। पीएमएलए कानून भी है, कानून थोड़ा टेढ़ा है क्या? ये के मनन से मैं पूछ लेता हूं, के मनन, अब यहां पर एक सिंपल सा नैरेटिव जो गढ़ा जा रहा है, और आप देश के जाने माने वकील हैं, कि भाई अगर निर्दोष हो तो जमानत मिल गई होती। इस पीएमएलए में पहले तो दर्शकों को यह समझाइए, आप पर ही आरोप लग जाए या मुझ पर आरोप लग जाए और वो सरासर बेबुनियाद हो, मुझे बेल मिल जाएगी जाती? बिल्कुल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। यू सी दैट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स एक बार नहीं बार बार जजमेंट्स दी हैं कि कभी किसी को जब अरेस्ट करना तो उसकी आपको ग्राउंड्स देनी पड़ेंगी। पीएमएलए में अगर मुझे गिरफ्तार नहीं है तो अगर आपको याद हो, बिल्कुल पीएमएलए कोई अब वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही पीएमएलए बना हुआ है और पीएमएलए कोई ओवरनाइट नहीं बना है। मैं आपको दर ब दर मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप आम आदमी पार्टी के वक्ता बोल रहे थे, क्योंकि वो वकील नहीं है, वो अपना परसेप्शन, वो अपनी अंदर की आवाज़ है, एक अपनी पार्टी के प्रति उनका एक प्यार है। वो प्यार अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। पीएमएलए में, फेरा में, सीबीआई के केसेस में, जिस तरह मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम पे बताया था कि खासकर सीबीआई और पीएमएलए या ईडी वगैरह या फेरा में ये जो अप्रूवर होते हैं ना, बनाते हैं, उनका होना खतरनाक होता है। अदरवाइज इनकी एविडेंस बहुत वीक एविडेंस होती है हमेशा इनके पास। जितना स्टेट केस मजबूत होता है उतना इनका केस मजबूत नहीं होता है। चूंकि एक तूफान सिंह की जजमेंट आई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो उसमें भी उन्होंने कहा है कि ईडी के सामने बयान देना,
कस्टम के सामने बयान देना, तो ये सारी चीज़ों का निचोड़ अगर आपको याद होगा, जिस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी की बेल सुन रहे थे, तो उनके बड़े करारे सवाल किए जा रहे थे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को। तो उन्होंने टाइम मांगा 1 दिन का, उनको टाइम दिया गया 1 दिन का, तो उन्होंने पूरी फाइल जजेस के आगे रखी। उसके बाद जो जजमेंट आई है बेल पे, बेल खारिज कर दी गई है। चूंकि तो जो ये तर्क दे रहा है विपक्ष, एक सेकंड, पूरी उन्होंने फाइल देखी। मनन साहब की 2018 में कानून इतना सख्त और कर दिया गया, और ये बात मैंने भी कई बार कही है अपने कार्यक्रम में, कि जो आरोपी है निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी भी उसके खुद पर आ जाती है। क्या ये एक हकीकत है पीएमएलए की? ये बिल्कुल हकीकत है। दूसरा देखो, इस एक्ट को कभी चैलेंज ही नहीं किसी ने किया है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसकी भी समीक्षा कर सकता है। आपको पता है कि अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है, कोई कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन या समाज के परसेप्शन से बाहर जा रहा है, दायरे से बाहर जा रहा है, अगर समाज के उत्थान के लिए नहीं है, ड्रैकोनियन लॉ है, तो उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, उसको तो मतलब उनको निरस्त कर जिम्मेदारी सकता है। आरोपी की अगर ही याद है। होगा, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।